हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कुमारेश और आप देख रहे हैं आयुष कॉमर्स क्लासेज। आज मैं आपको बताऊंगा इनडायरेक्ट टैक्स विथ जीएसटी जो सब्जेक्ट है उसका फर्स्ट यूनिट की सीमा शुल्क की गणना किस प्रकार किया जाता है। तो पूरा डिटेल्स आपको बताऊंगा, आखिरी तक बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल कीजिए ताकि सारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। चलिए दोस्तों देखते हैं सीमा शुल्क की गणना किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए सीमा शुल्क की गणना सबसे पहले इसके लिए ज़रूरत है कर निर्धारण मूल्य कितना है। कर निर्धारण मूल्य क्या है आप सर्च कीजिए, कर निर्धारण मूल्य किसे कहते हैं आपको मिल जाएगा, वो वीडियो देख लीजिए तभी आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कर निर्धारण मूल्य जैसे आपको मिल गया, कर निर्धारण मूल्य यदि एक क्वेश्चन में यदि डायरेक्ट दिया है तो डायरेक्ट लिख लीजिए, यदि डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिखा है क्वेश्चन में तो इसको आपको गणना करना पड़ेगा। और इसका गणना करने के नियम का अलग सा वीडियो बन चुका है, उसको आप पूरा देख लीजिए तभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसका बहुत लंबा प्रोसेस है, यहाँ पे नहीं बताया जा सकता है, ठीक है। तो जो भी हो यहाँ पे वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि कर निर्धारण मूल्य आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद इसमें आपको करना क्या है, दूसरा चीज़ कि सीमा शुल्क ठीक है। सीमा शुल्क यदि 10% की दर से, अब देखिए मैं यहाँ पे 10% लगाया, ऐसा नहीं है कि हमेशा इसमें 10% ही लगाना है आपको। बुक में जो बोलेगा, क्वेश्चन में जो दिया जाएगा आप वही बनाना है। सीमा शुल्क 10% की दर से तो 10% लगाना, 12% की दर से 12 लगाना, 15% तो 15%, 17, 18 कुछ भी परसेंट हो, 20% हो, आपको वही लगाना है। जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, क्वेश्चन में जो रहेगा आपको वही लिखना है, ठीक है। मैं मान लीजिए यहाँ पे 10% तो 10% किसका काटना है, जो भी यहाँ पे कर निर्धारण मूल्य रहेगा उसी का 10% यहाँ पे काटना है, ठीक है। कर निर्धारण मूल्य का 10% काटना है और यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। इस लकीर को यहाँ पे देता हूँ। देखिए सबसे पहला आपको ज़रूरी है कि कर निर्धारण मूल्य कितना है। कर निर्धारण मूल्य जितना भी होगा उसको यहाँ पे आपको लिखना है। दूसरा चीज़ आप देखिए कि सीमा शुल्क की गणना किस प्रकार करेंगे। सबसे पहला सीमा शुल्क का देखिए 10% काटेंगे। किसका 10%, जो भी आपका कर निर्धारण मूल्य रहेगा उसका निर्धारण मूल्य का 10% काटेंगे, जो आएगा यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद इसमें आएगा कि सामाजिक कल्याण अधिभार 10% से 10%। अब देखिए सामाजिक कल्याण अधिभार हमेशा के लिए आपको 10% लगाना है, ये स्थायी रूप से है, ठीक है। एक फिक्स्ड है कि 10% ही लगाना है। क्वेश्चन कभी नहीं बोलेगा कि कितना परसेंट है, क्या है, ठीक है। सामाजिक कल्याण अधिभार कभी 10% से दिया रहेगा तो कभी क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं दे रहेगा, तो आपको 10% देना है, ठीक है। 10% के हिसाब से सामाजिक कल्याण अधिभार लगाना है। अब ये जो सामाजिक कल्याण अधिभार 10% काटना है, किस चीज़ का 10% काटना है, आप जो अभी सीमा शुल्क काटे हैं, सीमा शुल्क की जो भी राशि रहेगा, सीमा शुल्क की राशि का 10% से काटना है, ठीक है। सीमा शुल्क की राशि का 10% काटना है और यहाँ पे लिख देना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सीमा शुल्क का यदि क्वेश्चन जो भी दिया रहेगा 10%, 12% जो भी दिया रहेगा 10%, 12% वो काटना है। किस चीज़ का, कर निर्धारण मूल्य का। तो इसी से पता चलता है कि देखिए कि कर निर्धारण मूल्य कितना इंपॉर्टेंट है। यदि कर निर्धारण मूल्य नहीं है तो सीमा शुल्क नहीं निकल सकता। सीमा शुल्क नहीं निकलेगा तो यहाँ पे सामाजिक कल्याण अधिभार नहीं निकलेगा, आगे कुछ भी नहीं निकलेगा। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है यहाँ पे कर निर्धारण मूल्य का, इसका गणना करना आपको आना चाहिए। यदि क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया 2 लाख 4 लाख जो भी है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, यदि नहीं दिया है तो इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए। यदि आपको समझ में नहीं आता कि कर निर्धारण मूल्य की गणना किस प्रकार करेंगे तो इसको सर्च कीजिए, मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको देख लीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे कर निर्धारण मूल्य जो भी आपका गणना हो जाएगा उसको लिखिए। दूसरा चीज़ यहाँ पे कि सीमा शुल्क यदि 10%, 12% जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको यहाँ पे काट लीजिए। किस चीज़ का काटना है, जो भी यहाँ पे कर निर्धारण मूल्य रहेगा उसी कर निर्धारण मूल्य का 10%, 12% जो भी क्वेश्चन बोलेगा वो आपको काट के लिखना है। जो भी आएगा सीमा शुल्क की राशि यहाँ पे उसी का फिर 10% काटना है। सामाजिक कल्याण अधिभार 10%, इसी सीमा शुल्क का यहाँ पे 10% काटना है, ठीक है। इसी का 10% यहाँ पे आपको काट के लिख देना है। उसके बाद थर्ड नंबर में आएगा आपका कि जीएसटी काटना है आपको, जीएसटी काटना है। अब देखिए यदि विदेश से माल मंगाता है, ठीक है, यानी कि हमारे राज्य से अलग हो जाता है तो आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी, एकीकृत जीएसटी लगता है। यदि राज्य में होता है तो स्टेट एसजीएसटी लगता है, यानी कि स्टेट जीएसटी लगता है। उसके बाद यदि
केंद्रीय जीएसटी होता है, यानी कि केंद्र का है तो वो सीजीएसटी लगता है, ठीक है। तो जो भी है यहाँ पे आईजीएसटी, यदि देश से बाहर है मतलब राज्य से बाहर हो गया तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे आईजीएसटी की राशि यहाँ पे लिख देंगे। अब आईजीएसटी जो काटेंगे, किस किस चीज़ को मिला के आईजीएसटी काटेंगे, जीएसटी काटेंगे, जो आपका कर निर्धारण मूल्य रहेगा, उसके बाद जो सीमा शुल्क की राशि रहेगा, और जो आपका यहाँ पे सामाजिक कल्याण अधिभार रहेगा, तीनों को जोड़ना है आपको, तीनों को जोड़ना और यहाँ पे लिखना है। क्या क्या यहाँ पे, कर निर्धारण मूल्य प्लस सीमा शुल्क प्लस आपका यहाँ पे सामाजिक कल्याण अधिभार, ठीक है। इन तीनों को जोड़ना है आपको, तीनों को जोड़ के आपको मान लीजिए यहाँ पे जो भी राशि आएगा आपका, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 7 लाख आया है, मान लीजिए इन तीनों को जोड़ के आया है 7 लाख, तो उसका यहाँ पे आईजीएसटी काटना है। अब आईजीएसटी बुक में आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 18% काटना है कि 28% काटना है, 15%, 12%, जो भी आपको आईजीएसटी का परसेंट दिया रहेगा वो यहाँ पे आपको काट देना है। 18% है तो 18% के हिसाब से काट के आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। फिर इन तीनों को जोड़ना है, ठीक है, कर निर्धारण मूल्य को नहीं जोड़ना है, इस तीनों को जोड़ना है, इसको और इसको जोड़ के यहाँ पे आपको लिखना है। तो आपका ये हो जाएगा सीमा शुल्क की राशि है, सीमा शुल्क की राशि हो गया आपके, ठीक है, गणना हो गया, बहुत इजी है। तो सबसे पहला कर निर्धारण मूल्य की गणना, आप यदि इसको समझ में नहीं आता है तो इसका वीडियो देख लीजिए, मिल जाएगा आपको, उसके बाद आपको समझ में जाएगा। यदि क्वेश्चन में दिया है तो डायरेक्ट लिखिए, वरना आपको गणना करके निकालना पड़ेगा, और गणना आपको तभी करना आएगा जब आप इसको निकालना समझेंगे, ठीक है। यदि आपको समझ नहीं आता तो पिछले वीडियो आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सीमा शुल्क का 10%, 12% जो भी क्वेश्चन में दिया उसका काटना है, किसका काटना है, कर निर्धारण मूल्य का काटना है, जो भी आएगा। उसके बाद सामाजिक कल्याण अधिभार हमेशा के लिए 10% लगाना है, कुछ बोले या ना बोले, ठीक है। किसका 10%, जो भी सीमा शुल्क आएगा उसी का 10% काट के यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद आईजीएसटी हो, सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, कुछ भी हो, लेकिन जीएसटी अपने को लगाना है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स भी है तो जीएसटी में अपने को जीएसटी लगाना है। अब जीएसटी किस किस चीज़ों को मिला के लगाना है, जो भी कर निर्धारण मूल्य रहेगा, सामाजिक कल्याण अधिभार रहेगा और सीमा शुल्क रहेगा। देखिए यहाँ पे कर निर्धारण मूल्य है, सीमा शुल्क है, सामाजिक कल्याण, तीनों को जोड़ना है। तीनों को जोड़ के जो भी राशि आएगा, मैं यहाँ पे मान लिया हूँ कि 7 लाख आया है नॉर्मली, आप कुछ भी आपका जो आएगा आप वही लिखिए यहाँ पे, और जिस परसेंट से आपको जीएसटी काटने बोल रहे हैं उस परसेंट से आपको जीएसटी काटना है और यहाँ पे लिखना है। फिर इन तीनों को जोड़ना है, ठीक है। कर निर्धारण मूल्य को नहीं जोड़ना है, कर निर्धारण मूल्य सिर्फ यहाँ पे हम लोग को सामाजिक कल्याण अधिभार और सीमा शुल्क की गणना करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है, लेकिन इसको जोड़ा नहीं जाता इस सीमा शुल्क के अंदर, ठीक है। इसकी ज़रूरत है क्योंकि इसका 10% सीमा शुल्क निकालता है, सीमा शुल्क का 10% सामाजिक कल्याण अधिभार निकालता है, तो इन दोनों को निकालने के लिए इसकी ज़रूरत होता है, कर निर्धारण की ज़रूरत होता है, इसके लिए यहाँ पे लिखा गया था। इसको जोड़ना मत, फिर इन तीनों को जोड़ना, सीमा शुल्क, सामाजिक कल्याण अधिभार और जो जीएसटी निकलेगा, तीनों को जोड़ के जो भी राशि आएगा वो आपका सीमा शुल्क आएगा, ठीक है।